क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अचानक 25% इजाफी टैरिफ क्यों लगाया है? ये एक ऐसा फैसला है जिसने भारत की टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी जैसी बड़ी सनअतों को शदीद खतरे में डाल दिया है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक माशी हमला है या इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी सफारती चाल? इस सूरत हाल का असल मुजरिम कौन? रूस से सस्ता तेल खरीदने का भारतीय फैसला या फिर अमेरिका का अपनी ज़रई और डेयरी मार्केट में घुसने का मुतालबा? आज की वीडियो में हम इसी तिजारती जंग की तमाम परतें खोलेंगे, इसके पीछे की असल वजूहात जानेंगे और देखेंगे कि इससे आम भारतीय शहरी की जेब पर कितना असर पड़ सकता है। आखिर में ये भी जानेंगे कि क्या भारत के पास इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता है या इसे झुकना पड़ेगा। आगे की वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हालात हाजिरा से आप बेखबर न रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रूसी तेल की बरामदात के जवाब में 25% इजाफी टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत पर अमेरिकी महसूलात की कुल शरह 50% तक पहुंच गई है। ये शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाली चंद ममालिक में से एक है और ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा मुल्क बन गया है जिस पर इस कदर भारी तिजारती बोझ डाला गया है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि भारत को रूस से तवानाई खरीदने में कमी लानी चाहिए ताकि यूक्रेन जंग में रूस की मईशत को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन भारत इस शर्त को खुद मुख्तारी पर हमला करार देता है। दिल्ली का कहना है कि तवानाई की फराहमी कौमी सलामती का मामला है और अमेरिका को यह हक़ नहीं कि वो तय करे भारत किससे तेल खरीदे। भारत ने यह भी निशानदी की है कि चीन रूस से भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेल खरीद रहा है और अमेरिका खुद भी रूस से सनअती खाम माल, कोयला, खाद और दीगर वसाइल खरीदता है। इसके बावजूद इन ममालिक पर कोई इजाफी महसूलात आयद नहीं किए गए, जो दिल्ली के बकौल अमेरिकी मुराफ़क़त और दोहरे मेयार की वाज़ह दलील हैं। भारत की बरामदात का तकरीबन 55% हिस्सा ऐसी मसनूआत पर मुश्तमिल है जो इस वक्त अमेरिकी टैरिफ से मुस्तस्ना नहीं है। इनमें टेक्सटाइल, लेदर, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर, ज़रिया मसनूआत, मशीनरी और कुछ सनअती केमिकल्स शामिल हैं। इक़्तिसादी माहिरीन का तखमीना है कि इस नई पॉलिसी से भारत को सालाना 20 से 25 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इससे न सिर्फ बरामदी आमदनी कम होगी बल्कि 10 से 15 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सूरत, लुधियाना, आगरा जैसे सनअती शहर शदीद मुतासर हो सकते हैं और हज़ारों MSMEs, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज बंद होने के दहाने पर पहुंच जाएंगे। यह बहरान उस वक्त आया जब भारत के अमेरिका और चीन दोनों के साथ तिजारती ताल्लुकात पेचीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर अमेरिका है, जहां इसे तिजारती सरप्लस है, जबकि दूसरा बड़ा पार्टनर चीन है, जहां भारत को सालाना 100 अरब डॉलर का तिजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। अमेरिका जानता है कि भारत की मईशत में तनव्वुअ की कमी है और जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी के बायस इस पर दबाव डालना आसान है। इसके बरअक्स चीन के पास है रेयर अर्थ मेटल्स और सेमी कंडक्टर सप्लाई रोकने जैसी ब्लैक मेलिंग पावर मौजूद है, जिसका अमेरिका को बखूबी एहसास है। इस नई सूरत से बांग्लादेश, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे ममालिक को फ़ायदा हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है और वहां अमेरिकी टैरिफ सिफर है, इसलिए भारतीय ऑर्डर्स वहां मुंतकिल हो सकते हैं। वियतनाम न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर की मसनूआत में तेज़ी से उभर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिकी रियायतें मिलने के इम्कान बढ़ रहे हैं, हत्ता कि वाइट हाउस ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह को दावत दी है और तेल के शोबे में सरमायाकारी की बात भी की जा रही है। नए टैरिफ का इतलाक 27 अगस्त से होगा, यानी दोनों ममालिक के पास मुज़ाकरात के लिए सिर्फ 21 दिन है। अमेरिकी तिजारती वफ़द 25 अगस्त को दिल्ली का दौरा करेगा। ताहम सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों अतराफ में एतमाद की फ़ज़ा न होने के बराबर हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि भारत ज़राअत और डेयरी के शोबे को अमेरिकी दरामदात के लिए खोलने पर राज़ी नहीं, जिसे दिल्ली ने रेड लाइन करार दिया है। मुमकिन तौर पर भारत रूस से तेल की खरीदारी में मामूली कमी और अमेरिका से दफाई सामान की खरीद में इजाफा करके कुछ रियायत हासिल करने की कोशिश कर सकता है। साबिक नीति आयोग CEO अमिताभ कांत और दीगर माहिरीन का कहना है
یہ بحران 1991 کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرح بھارت کو نئی معاشی اصلاحات اور صنعتی خود کفالت کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ دفاعی توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فوری خود انحصاری ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اگر اس صورتحال برقرار رہی تو آنے والے وقت میں نہ صرف امریکہ بلکہ چین جیسی دیگر بڑی معاشی طاقتیں بھی بھارت کو مزید دباؤ میں لا سکتی ہیں۔